तो भैया बहनों, आज हम कक्षा 12वीं कृषि संकाय में फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के अंतर्गत इकाई क्रमांक 3 में आज पढ़ेंगे हम खाद। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। प्रश्न आता है, जैविक खाद किसे कहते हैं? तो ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ सड़े गले पान पत्ती आदि जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते। भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को जो सड़े गले पदार्थ जैविक तत्व हम भूमि में मिलाते हैं और वह उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं तथा पौधों की बढ़वार में, वृद्धि में, विकास में सहायक होते हैं, जैविक खाद कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, पूर्ण खाद क्या है? तो पूर्ण खाद ऐसी खाद जो फसल की तत्व संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पूर्ण खाद कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद आदि आती है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3, हरी खाद किसे कहते हैं? तो दलहनी और अदलहनी फसलों को खेत में उगाकर फूल आने की अवस्था पर उसी खेत में जोत देना, फलस्वरूप जो सड़कर खाद बनती है उसे हम क्या कहेंगे? हरी खाद कहते हैं। जैसे अगर खेत में जैविकता नहीं रहे, खाद नहीं रहे, फसल नहीं हो रही है तो हम सन है, ढेंचा है, बरसाती फसल, पत्ती वाली जो फसल होगी वह बो करके उसको फूल आने पर उसी खेत में हम पठेला मार देंगे, सड़ा देंगे, उससे हरी खाद बन जाएगी। दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। कितना सुंदर कितना। प्रश्न, कंपोस्ट किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। कंपोस्ट और उसके प्रकार: पौधों के अवशेष पदार्थ, घास फूस, कचरे, मनुष्य के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर आदि को सड़ाकर जो खाद बनती है उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो कंपोस्ट 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, फार्म कंपोस्ट। फार्म यानी अपने खेत में बनी हुई खाद फार्म कंपोस्ट कहलाती है। इसके अंतर्गत पशुओं के बचे चारे, खरपतवार, फसलों के पौधे आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, शहरी कंपोस्ट। इसके अंतर्गत शहरों की सड़कों, नालियों आदि का कचरा का प्रयोग किया जाता है, इसे शहरी कंपोस्ट करते हैं। अब आते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ फसलों के अवशेष, केंचुआ क्या करता है? फसलों के अवशेष, कचरा आदि खाकर जो मल के रूप में मिट्टी को उत्सर्जित करता है वह मिट्टी ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुआ खाद जिसे कहते हैं, केंचुआ खा करके जो मलमूत्र त्याग करता है। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं संगठन बताइए। तो वर्मी कंपोस्ट का महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1, इससे मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट जहाँ डालते हैं वहाँ मृदा पानी ज़्यादा पीती है और ज़्यादा देर तक वह पानी अपने अंदर समाहित करके रखती है। दूसरा, गोबर की खाद की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। वर्मी कंपोस्ट की
गोबर की खाद की तुलना में गुणवत्ता 8 से 10% अधिक। दूसरा, इसके प्रयोग से भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। चौथा, इसके द्वारा शहरी कचरे के ढेर को उपयोगी खाद में बदला जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। पाँचवा, साधारण खाद की तुलना में इसमें 5 गुना नाइट्रोजन की मात्रा होती है। साधारण खाद की तुलना में 5 गुना नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। संगठन है इसका कार्बन 9.5 से 17.68%। इसमें नाइट्रोजन 1.0 से 1.5%, फास्फोरस 0.5 से 1% और पोटास होता है 1.2 से 2%। अंबर तक इसका, धरती से अंबर तक इसका, ऊंचा ध्वज है मस्तक जिसका, ऊंचा ध्वज है मस्तक जिसका, धरती से अंबर तक इसका, धरती से अंबर। हरी खाद फसल की विशेषताएं बताइए। हरी खाद वाली फसल की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। पहला, फसल शीघ्र बढ़ने वाली, शीघ्र उगने वाली होना चाहिए, अच्छी बढ़वार होना चाहिए और अच्छी फैलने वाली होना चाहिए, शीघ्रता से वह उगने वाली होना चाहिए। दूसरा, भूमि में फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हो, ताकि सड़ेगी तो अंदर तक अधिक गहराई तक जीवांश प्राप्त होगा। तीसरा, फसल के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, कम से कम वह खाद लेती हो। चौथा, फसल का बीज आसानी से मिलने वाला हो, सस्ता हो, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। पाँचवा, फसल विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगने की क्षमता रखती हो। तो यह हुई हरी खाद फसलों की विशेषता है। दूसरा, हरी खाद के लाभ लिखिए। तो हरी खाद के लाभ कौन कौन से हैं? हरी खाद के लाभ निम्न हैं। पहला, हरी खाद के प्रयोग से भूमि में जीवांश खाद की प्राप्ति होती है। क्या की प्राप्ति होती है? जीवांश, सड़े गले खाद्य पदार्थ। दूसरा, हरी खाद से भूमि को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तीसरा, हरी खाद के प्रयोग से भूमि की संरचना में सुधार होता है। चौथा, खरपतवार भी नियंत्रित होती है। और पांचवा, जीवाणु क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। सबने हिमगिरी नाम पुकारा, सबने हिमगिरी नाम पुकारा, कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, कितना सुंदर। मृदा संशोधक और लीचिंग की परिभाषा लिखिए। मृदा संशोधक क्या है? मृदा को शुद्ध करने वाले तत्व मृदा संशोधक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो मृदा में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, मृदा संशोधक कहलाते हैं। जैसे चूना है, जिप्सम है, सीरा है आदि। अम्लीय मृदा यदि हो तो चूना डाला जाता है और क्षारीय मृदा हो जाए तो जिप्सम डाला जाता है। लीचिंग क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक वर्षा या अधिक सिंचाई से पोषक तत्व पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, इसको लीचिंग कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न, हरी खाद में प्रयुक्त फसलों के नाम लिखिए। तो हरी खाद में प्रयुक्त होने वाली फसलें कौन कौन सी है? खरीफ की फसल में आती है सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, ज्वार आदि। रबी की फसल में आते हैं मटर है, मसूर है, चना आदि। सभी भैया बहनों ने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, समझा, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देशों